अध्याय 5 राज्य सरकार है। राज्य सरकार अध्याय 5 राज्य सरकार यूपी टेट सचिन सरकार। पहला क्वेश्चन, किसकी सलाह पर राज्य के जो मंत्री परिषद होता है वो मंत्री परिषद केंद्र वाला नहीं, राज्य वाला मंत्री परिषद की नियुक्ति होता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्य वाला का होता है राज्यपाल, केंद्र वाला के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति होता है। और राज्यपाल जो है राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, लेकिन यह मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, है ना। मुख्यमंत्री सलाह देगा राज्यपाल के, देख भैया तुम मंत्री परिषद की नियुक्ति कर लो। ऐसा अनुच्छेद 164 में बोला गया है। 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री कहेगा राज्यपाल को कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करो। ऐसा अनुच्छेद 164 में है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसका उद्देश्य यही है कि राज्य में जिम्मेदार और लोकतांत्रिक कार्यपालिका बनल रहे, सुनिश्चित करना है। राज्य में क्या करना है, इससे क्या होगा, राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा तो मंत्री परिषद का जिम्मेदारी निभाएगा, जिम्मेदार बनेगा और लोकतांत्रिक कार्यपालिका, लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है उसको अच्छा से व्यवहार से काम करेगा मंत्री परिषद लोग। राज्य विधानसभा के अधिकतम संख्या सदस्य कितना होता है? राज्य में विधानसभा के अधिकतम संख्या 500 से ज्यादा नहीं होगा जी। 500 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसा 70 के अनुच्छेद के 1 में बोला गया है। अनुच्छेद 70 के 1 में बोला गया है कि किसी भी राज्य का, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य का विधानसभा होगा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद 170 में बोला गया कि किसी भी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 से अधिक नहीं होगा। इनकी संख्या मतलब 500 जो संख्या है वो प्रतिनिधि और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल है। इसमें प्रतिनिधि भी है जो चुनाव जीत कराएंगे, और मनोनीत सदस्य जो है 2 आते हैं, 12 आएगा विधानसभा में, वो भी इसमें शामिल है 500 में। यह सीमा राज्य के जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के संतुलन को निर्धारित करता है। ये जो 500 जो संख्या है ना, राज्य के जो भी जनसंख्या है कितना है और प्रतिनिधित्व क्या है, वो दोनों को, जनसंख्या को, राज्य के जनसंख्या को, प्रतिनिधि को संतुलन बने रहता है 500। 70 कोने में बोला गया है कि कोई भी राज्य में विधानसभा का अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगा। 500 में प्रतिनिधि और मनोनीत दोनों आ जाते हैं। 500 में प्रतिनिधि और 500 में मनोनीत दोनों आ जाएगा। कहले कि 500 अधिक संख्या है क्योंकि राज्य के जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य के व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें व्यवस्थापिका है और राज्य के जो व्यवस्थापिका है, नियम कानून है, उसमें द्वितीय सदन है ही नहीं है? तो कर्नाटक में द्वितीय सदन है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, लेकिन तमिलनाडु में द्वितीय सदन नहीं है, एक सदनीय है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा। तमिलनाडु में रहता है, द्वितीय सदन नहीं है। तमिलनाडु की विधानसभा है, एक ही विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए एक सदनीय हो गया, यूनिक कैमरल हो गया। इसमें केवल विधानसभा है और कोई नहीं है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार में,
कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान परिषद है, अब विधान परिषद भी है, अब विधानसभा भी है, इसलिए द्वितीय सदन हो गया। द्वितीय सदन जो होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिला के, वही द्वितीय सदन। विधानमंडल का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में संतुलन और परामर्श प्रदान करना। अच्छा, द्वितीय सदन काहे बनल होता है? ताकि विधानमंडल में, जैसे देश में राज्य संसद होता है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल है। अब विधानमंडल का उद्देश्य, द्वितीय सदन विधानमंडल। विधानमंडल कैसा है? द्वितीय सदन विधानमंडल है। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाएगा, इसलिए द्वितीय सदन विधानमंडल हो गया। इसका उद्देश्य बनने का कारण यही है कि उसका उद्देश्य ये कि विधायी प्रक्रिया, जो नियम कानून बनता है उस प्रक्रिया में संतुलन बना रहे और परामर्श प्रदान करना है, इसलिए द्वितीय विधानमंडल की जरूरी होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है ना? कौन सा अनुच्छेद का नाम बताना है जिसमें राज्य में विधान परिषद है, लेकिन विधान परिषद का स्थापना करना और समाप्ति करना। विधान परिषद जो तमिलनाडु में नहीं है, उसका स्थापना करना और समाप्ति करना किस अनुच्छेद में है? संविधान में ऐसा बोला गया है कि विधान परिषद की स्थापना भी हो सकता है और समाप्ति भी हो सकता है। ऐसा प्रधान अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 169 में है कि विधान परिषद का स्थापना भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकता है। 169 बोलता ना है कि राज्य जो है, राज्य में विधान परिषद की स्थापना भी हो सकता है और विधान परिषद की समाप्ति भी हो सकता है। इसके लिए राज्य में विधानसभा के सिफारिश और संसद की मंजूरी आवश्यकता है। 169 क्या बोलता है? विधान परिषद की स्थापना भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकता है। लेकिन विधान परिषद का स्थापना समाप्ति कब होगा? जब राज्य का विधान सभा होता है। विधान परिषद को हटाने के लिए सभा का जरूरी है और स्थापना के लिए भी सभा का जरूरी है। राज्य के विधानसभा के सिफारिश और संसद भी केंद्र वाला, संसद दोनों के, विधानसभा का सिफारिश और संसद के मंजूरी मिलेगा, तब दोनों का, विधानसभा का सिफारिश और संसद की मंजूरी मिलेगा, तब जाकर विधान परिषद की स्थापना भी हो सकता है, समाप्ति भी हो सकता है। यह प्रक्रिया राज्य के विधायी संरचना में लचीलापन प्रदान करता है। यह जो प्रक्रिया है, ये राज्य के क्या होगा? विधायी संरचना में जो नियम कानून बनता है उसके संरचना में लचीलापन प्रदान करता है। न ज़्यादा खराब कानून बनेगा, न ज़्यादा अच्छा बनेगा। राज्य सरकार को यह अधिकार है को अपनी विधान परिषद, वही विधान परिषद का स्थापना और समाप्ति वाला, विधान परिषद की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करते रहे। एक ऐसा विधान परिषद का आवश्यकता है कि नहीं है, और विधान परिषद का पुनर्मूल्यांकन करते रहना चाहिए। किसके द्वारा? राज्य के सरकार के द्वारा अधिकार है कि ये विधान परिषद की आवश्यकता है कि नहीं है, उसको देखो। इसलिए विधान परिषद की आवश्यकता है कि नहीं, इसलिए आवश्यकता है तो ठीक है, ना है तो उसका पुनर्मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ऐसा राज्य सरकार करेगा। आवश्यकता है तो स्थापना कर दो। उत्तराखंड के राज्यपाल होता है, उसके द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड में जाएगा तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल तो बिहार में होता है, तो वही राज्यपाल क्या कहता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के उत्तराखंड में राज्यपाल क्या करेगा? उत्तराखंड में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये होता है ना। अब विधानसभा में है कि राज्यसभा में नहीं दे रहा है, विधान परिषद में है कि विधानसभा में नहीं देखा रहा, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य आते हैं उत्तराखंड में। ऐसा कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 बोलता है, क्या बोलता है? 333, यदि आवश्यक है तो राज्य में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 33 बोलता है,
विधानसभा है, ठीक ना, जैसे लोकसभा में 2 को राष्ट्रपति कर रहा था ना, मनोनीत आंगल समुदाय के। यहाँ है विधानसभा राज्यवाला, विधानसभा में 1 कम हो जाएगा, 1 कम है। अनुच्छेद 33 बोलता है यदि आवश्यकता पड़े तब कोई भी राज्य में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और राज्यपाल नियुक्ति करेगा, वो भी है ना राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। उत्तराखंड में यही विधानसभा में उत्तराखंड में यह संख्या 1 सदस्य को नियुक्ति करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल, वो भी आंग्ल भारतीय समुदाय के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्य में जो व्यवस्थापिका है, नियम कानून बनता हुआ, उसका उच्च सदन होगा विधान परिषद, और उसका विधान परिषद का सदन का निर्माण कैसे होगा और समाप्त कैसे होगा? तो विधान परिषद का बनाना खत्म करना संसद द्वारा होता है। 169 का बोला था यहाँ पर, राज्य विधान परिषद की स्थापना करना समाप्त करने के लिए विधानसभा की सिफारिश लेना होगा, सभा के और संसद के मंजूरी मिलेगा, तब जाकर विधान परिषद का स्थापना होगा 169 के अनुसार। यहाँ कह रहा है कि अनुच्छेद के भारतीय संविधान के अनुसार राज्य में व्यवस्थापिका होता है, उसके उच्च सदन विधान परिषद का उच्च सदन, उसका निर्माण है समाप्त संसद के द्वारा होगा, संसद द्वारा होगा, और राज्य के विधानसभा द्वारा होगा, दोनों के द्वारा हो रहा है। राज्य के विधानसभा द्वारा होने का सिफारिश के और संसद को मंजूरी मिलेगा तो होगा। आर्टिकल 169 बोलता है, 169 के अंतर्गत यदि कोई भी राज्य अपने विधान परिषद को बनाना चाहे, समाप्त करना चाहते हैं, तो राज्य क्या करेगा? विधानसभा की सिफारिश करेगा, और विधानसभा की सिफारिश होगा, उसके बाद संसद क्या करेगा? उस कानून को पारित करेगा, मतलब संसद द्वारा कानून को मंजूरी देगा, यानी कि संसद द्वारा कानून पारित होगा, तब जाके कोई भी राज्य में विधान परिषद बनने का खत्म होगा। यह प्रक्रिया राज्य के विधायी संरचना में लचीलापन सुनिश्चित करता है। विधायी संरचना है, उसमें लचीलापन को बताता है। ये ऑप्शन में क्या कहता है? उच्च सदन मतलब विधान परिषद का निर्माण समाप्त संसद द्वारा होगा, संसद द्वारा कानून को मंजूरी मिलेगा, तब संसद करेगा खत्म बनाना। राज्य के विधानसभा द्वारा सिफारिश मिलेगा, उसके बाद खत्म होगा, तो इसके द्वारा बनता खत्म नहीं होता, इसके द्वारा नहीं होता है, इसके मंजूरी इस सिफारिश देता है, उसके बाद संसद क्या करता है? इसको खत्म करता है। भारत में संविधान की जिस सूची में कृषि सिंचाई को शामिल किया गया वह कौन सा सूची है? तो कृषि सिंचाई दोनों राज्य सूची में आता है, तो राज्य सूची हो गया। और क्या राज्य सूची में वे विषय शामिल रहते हैं जिनका प्रबंधन और रख रखाव और नियंत्रण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है, वही राज्य सूची में होता है। स्टेट लिस्ट राज्य सूची। कृषि और सिंचाई, कृषि भी सिंचाई भी दोनों जैसे क्षेत्र राज्य सरकार के नियंत्रण में विकास के अंतर्गत आता है, इसे कृषि सिंचाई राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य में विधान परिषद होता है, उसमें राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल क्या करेगा? विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करेगा। राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा किसको? 106 सदस्य को। विधान परिषद में राज्यपाल क्या करेगा? 106 सदस्य को, 1/6 है सदस्य को मनोनीत करेगा। यही केंद्र में रहता है, तो राज्यपाल की जगह पर राष्ट्रपति होता है, और विधान परिषद की जगह पर विधान परिषद की जगह राज्यसभा होता है। 1/6 की जगह पर 12 होता है।
राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का, यहाँ कह रहा विधान परिषद है जी, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा, विधान परिषद में जितना सदस्य है ना उसका कह रहा है 1/6 सदस्य मनोनीत करेगा। राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य का 1/6 हिस्सा राज्यपाल द्वारा विशेष योग्यता वाला, वही विशेष योग्यता वाला व्यक्ति को मनोनीत करता है। राज्य विधान परिषद में जितना सदस्य रहेगा ना, मान ले कि 100 का, तो 100 का 1/6 हिस्सा है ना सदस्य को राज्यपाल द्वारा विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को मनोनीत करेगा। यह सदस्य जो है 1/6 सदस्य का नॉमिनेशन प्रावधान संशोधन के अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार होता है। नॉमिनेशन प्रावधान होता है, वही नॉमिनेशन प्रावधान के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल। राज्य में विधानसभा होता है, उधर विधान परिषद देखे, ये विधानसभा है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है। कह रहा विधानसभा जैसे लोकसभा कैसे होता है उसी तरह विधानसभा है। कोई विधेयक पारित करता है तो विधान परिषद उसको रोक सकता है। तो विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है। विधान परिषद द्वारा बनाया हुआ कानून को विधान परिषद रोकेगा। कितना दिन तक रोक सकता है, 4 महीने तक रोक सकता है। यही लोकसभा रहता है तो 6 महीना होता। विधान परिषद किसी विधेयक को केवल असमिता पूर्वक 4 माह तक विलंबित कर सकता है। विधान परिषद जो है कोई विधेयक, विधानसभा अगर कोई कानून बनाता है विधान परिषद उसको विधानसभा द्वारा बनाया हुआ विधेयक को, कानून को केवल असमिता पूर्वक 4 महीने तक रोक सकता, विलंब कर सकता है। यदि विधान परिषद इसे 4 माह में पारित या स्वीकार नहीं करती है तो विधानसभा विधेयक को अपने तरीके से पारित कर सकते हैं। अगर विधान परिषद उसको 4 महीने तक रोक सकता है, लेकिन 4 महीना के बाद 4 महीना में वो विधान परिषद उस कानून को स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार नहीं करता है, तो समझिए कि विधानसभा द्वारा बनाया हुआ विधेयक अपने तरीका से पारित हो जाता, मैंने स्वतः पारित होता विधेयक। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के कितने सदस्य सुरक्षित हैं। उत्तराखंड के विधानसभा जो है उसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो है विधानसभा अनुसूचित जाति है, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए इसके सदस्य कितना है तो 13 को सदस्य है विधानसभा में एससी के लिए, वो भी विधानसभा में। उत्तराखंड विधानसभा में देखिएगा तो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कुल 13 को सीट आरक्षण है। यह आरक्षण जो 13 को सीट जो है संविधान और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार निर्धारित किया गया है। संविधान के और राज्य के निर्वाचन आयोग होता है, वही संविधान और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया 13 को सीट आरक्षण विधानसभा में उत्तराखंड। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका माने नियम कानून जहाँ बनता है उसको कहते हैं। राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संमति की जाती है किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार बोल रहा है कि राज्य में व्यवस्थापिका के उच्च सदन को विधान परिषद बोलते हैं। उसका गठन समाप्ति की संस्तुति की जाती है किसके द्वारा। अभी देखें हम लोग संसद द्वारा भी होता है, संसद द्वारा कानून मंजूरी दे करके या बना करके, और विधानसभा के द्वारा भी होता है। तो संसद ने दिया है तो विधानसभा मार दीजिए, पीछे पड़ चुके हैं सब। राज्य के विधानसभा या विधानसभा उच्च सदन होता है। विधानसभा उच्च सदन विधान परिषद होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है।
जिसका गठन समाप्ति का सिफारिश करती है। विधानसभा जो है ना, यही गठन और सांसद के मंजूरी पर भी उस सदन के गठन भी कर सकता है, समाप्ति भी कर सकता है। अनुच्छेद 169 में ऐसा बोला गया है, 169 में ऐसा बोला गया है, पीछे पढ़ चुके हैं। किसी भी राज्य में द्विसदनात्मक, किस राज्य में है, कौन कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो बिहार में द्विसदनात्मक है, कर्नाटक में भी देखे थे ना जी, तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु में एक सदनात्मक है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर गुजरात में भी। बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बिहार राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यही द्विसदनात्मक विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद दोनों शामिल होता है। कैसे देश के लिए संसद होता है, तो राज्य के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है। यही द्विसदनात्मक विधानमंडल में विधान सभा विधान परिषद दोनों होता है। गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में केवल एक सदन विधानसभा होता है। गुजरात के नक्शा देख रहे हैं, कहाँ है? तमिलनाडु का नक्शा नीचे, पश्चिम बंगाल में देखे हम एक सदन वाला है। एक सदन मतलब कि विधानसभा है यहाँ पर। राजस्थान में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? राजस्थान में विधानसभा के सदस्य की संख्या 200 है। 200 ऐसे विधानसभा के सदस्य संख्या 200 है। राजस्थान में विधानसभा में देखिएगा, उसमें कुल सदस्य 200 है। 200 में से निर्वाचित और आरक्षित दोनों शामिल है। इसमें निर्वाचित भी आते हैं, चुनाव जीत के भी आते हैं, और कुछों का आरक्षण भी है। राजस्थान में SC ST के लिए आरक्षण भी है 200 में। यह विधानसभा में कुल 200 सदस्य आते हैं राजस्थान में। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। वही तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। लंबे समय तक क्षेत्रीय असमानता और संसाधन के वितरण होने के कारण, सांस्कृतिक के कारण अलग राज्य की मांग उठल था। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से क्षेत्रीय असमानता, संसाधन और संस्कृति अलग था, इसलिए तेलंगाना का अलग राज्य मांग उठा। भी भारत को 29वां राज्य बनता है 2014 में। 2014 में संसद को भी देश को अलग राज्य नाम में चेंज कर सकता है। संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पास किया, जिसके तहत तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था उस समय। अब 28वां राज्य हो जाएगा। संसद ही कोई भी राज्य का निर्माण कर सकता है, नाम चेंज भी कर सकता है राज्य का। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक माना जाता है? जैसे देश के लिए कह रहा तो राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है। राज्य में होता है राज्यपाल होता है, पहला नागरिक है। राज्य का पहला नागरिक राज्य का ही राज्यपाल होता है। यही राज्यपाल जो है राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे केंद्र में कैसे था, केंद्र का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री राष्ट्रपति था, वही राज्यपाल जो है राज्य का प्रतिनिधि होता है। और राज्य में संविधान के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसके पास नहीं थे। राज्य का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, और राज्य में प्रतिनिधि के अलावा राज्य में संविधान के अनुसार देखा जाए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। यही राज्यपाल राज्य का पहला नागरिक होता है। मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। वही राज्यपाल प्रतिनिधि होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है राज्य के, और वही राज्यपाल जो है पहला नागरिक है राज्य के स्टेट के लिए। यही राज्यपाल क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह से मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो नियुक्त होता है। वह सामान्यतः वह उस पार्टी का नेता होता है जिसमें विधानसभा में
बहुमत प्राप्त करता है, वही बहुमत प्राप्त पार्टी को राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्ति मुख्य राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल केंद्र के आदमी से बनता है, राज्य में राज्यपाल, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को भारत के जो राष्ट्रपति होता है वही नियुक्ति करता है राज्यपाल को। यह जब नियुक्ति राष्ट्रपति की नियुक्ति होता है तो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत करता है। 155 बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति, वही राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के बाद खत्म। राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य में प्रतिनिधि माना जाता है। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होता है और राज्य में भी प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है। और विधानसभा के चुनाव, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा राज्य प्रशासन के संवैधानिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो राज्यपाल का बहुत काम है। देखिए, राज्यपाल जो है केंद्र सरकार और राज्यों में प्रतिनिधि माना जाता है, सही बात है। और तो विधानसभा के चुनाव होता है, उसमें भी भूमिका निभाता है राज्यपाल। विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव से निकला हुआ आदमी को मुख्यमंत्री बनाता है। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जैसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। और राज्य के प्रशासन कैसा रहेगा उसको संवैधान के अनुसार काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 155 के अनुसार 5 वर्ष के लिए। राज्य के विधायिका का अंग से अभिप्राय क्या है? राज्य के जो विधायिका होता है, विधायिका विधानसभा के नेता होता है विधायिका। राज्य के जो विधायिका से मतलब यही है वह नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता। देश का प्रत्येक नागरिक नहीं, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही तो है नहीं। कानून को लागू करवा सकता भले, एक नौकरशाही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है। यानी कि नागरिक के द्वारा जो निर्वाचित होता है, वोट में जीत के जाता है, वही प्रतिनिधि विधायिका कहता है ना। राज्य के विधायिका लेजिस्लेचर विधायिका में वे प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन्हें नागरिक द्वारा चुनाव के माध्यम से निर्वाचित करते हैं। नागरिक क्या करता है? चुनाव से जिताता है जिस व्यक्ति को, वही विधायिका कहलाता है। विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का काम है, विधायिका है तो कानून बनाता है। जैसे लोकसभा में कैसे होता है, उसी तरह से लोकसभा का सदस्य को सांसद कहते हैं, विधानसभा का सदस्य को विधायिका कहते हैं। इसका विधायिका का काम यही है कि कानून बनाता है और राजनीति निर्धारण करता है। राज्य का नियम कानून को बनाता है और निर्धारण करता है। तो कानून बनाना, राजनीति निर्धारण करना, सब विधायक का काम है। यह राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधि का आधार है। कोई भी राज्य का लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधि का लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनप्रतिनिधि का दोनों का आधार माना जाता है विधायिका को। नेक्स्ट, विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधानसभा के अभी नेता भी देखे कौन था? विधायिका था, जो नागरिक द्वारा चुना जाता है, कानून बनाता है, राजनीति निर्धारित करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जनप्रतिनिधि का आधार है विधायिका। वही विधायिका बन के आता कहाँ से? विधानसभा के सदस्य है। वही विधानसभा का सदस्य लोग जनता द्वारा चुने जाते हैं। वही विधायिका विधानसभा का ही जनता द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नहीं नियुक्त नहीं होता है, राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं होता। विधानसभा खुद में विधायिका जो होता है जनता द्वारा चुना जाता है। विधानसभा लेजिस्लेटिव जो है असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य जो भी होगा सीधे राज्य के जनता द्वारा चुना जाता है। जनता राज्य के द्वारा चुना जाएगा। यह राज्य के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि और कानून निर्माण की प्रक्रिया का मुख्य अंग है। पीछे पढ़े भी
लोकतांत्रिक का प्रतिनिधि के रूप में अब कानून निर्माण के प्रक्रिया मुख्य माने इस कानून निर्माण करता है विधानसभा। मुख्यमंत्री रहे या राज्यपाल रहे, विधानसभा के सदस्य नहीं नियुक्त करते हैं, बल्कि सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा का दोनों विधानसभा के सदस्य नहीं चुनते हैं, हाँ, बल्कि सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का काम बताना कौन है? तो राज्य सरकार का काम है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच की गाड़ी चलाना। गलत है ना, ये राज्य सरकार का काम नहीं है। दूसरा देश आ रहा तो केंद्र सरकार का हो सकता है। नोट का नया डिजाइन करना केंद्र सरकार के है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण केंद्र सरकार के है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कर देना है। 10वीं कक्षा में बोर्ड को परीक्षा जो होता है उसको बंद करना है, राज्य सरकार का काम है। 10वीं कक्षा कहेगा 10वीं कक्षा छठा से लेकर 12वीं सब आता है, 10वीं सब राज्य सरकार में। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा आ गया ना। 10वीं कक्षा में बोर्ड के परीक्षा को बंद करना है शिक्षा से। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सिंचाई करना, कृषि करना सब राज्य सरकार में आता है। जैसे राज्य स्तर के जो भी नीति बनता है, नियम कानून, उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राज्य सरकार। शिक्षा देखते हैं, स्वास्थ्य, पुलिस राज्य में आता है, स्थानीय प्रशासन माने कि राज्य स्तर के जितना नैतिक कार्य होता है सब राज्य सरकार में आता है। केंद्रीय मुद्रा नोट, अंतर्राज्यीय संबंध, रेलवे संचालन, इस सब का सब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मुद्रा नोट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केंद्र वाला है तो केंद्रीय मुद्रा नोट हो गया तो मुद्रा केंद्र करेगा। अंतर्राष्ट्रीय आ गया तो केंद्र से, रेलवे आ गया केंद्र से, ये सब केंद्र सरकार के अधिकारी क्षेत्र में आता है। इसलिए 10वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा का राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा नहीं। चुनाव बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, बहुमत प्राप्त करने वाले नेता होता है, अध्यक्ष के द्वारा नहीं होता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा नहीं होता है, हाँ, इसी के द्वारा होता है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी होता है, वो पार्टी के विधायक जो होता है, विधायक ही सब मिलकर के मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। गवर्नर की स्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। मुख्यमंत्री का चुनाव जनता नहीं करता है, बल्कि जनता विधायक को चुनता है, विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है। मुख्यमंत्री वह व्यक्ति होता है जिसकी पार्टी या गठबंधन विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री जो ऐसा व्यक्ति है कि जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का अगर विधानसभा में बहुमत है, वही पार्टी के आदमी बनता है मुख्यमंत्री, जब विधानसभा का सदस्य चुनते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे विधायक द्वारा किया जाता है, वह राज्य के गवर्नर के समक्ष शपथ लेता है। मुख्यमंत्री को जनता नहीं चुनता है, मुख्यमंत्री को सीधे विधायक जो जनता, इनको विधायक को जनता जिताता है और विधायक सीधे चुनता है मुख्यमंत्री को। यही मुख्यमंत्री चुना जाता है कि आप मुख्यमंत्री हैं तो शपथ लेने के लिए राज्य के गवर्नर माने राज्यपाल के द्वारा शपथ लेते हैं। गवर्नर माने राज्यपाल के द्वारा शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री।